आज हम चैप्टर 3 में रिलेशन बिटवीन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इसके बारे में पढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर दो इक्वेशंस हमारी जिनकी की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकेंड, इनके बीच में क्या रिलेशन है? तो सबसे पहले हम देखते हैं इनमें फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में क्या क्या रिलेशन होता है? तो इसमें a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के। ये लाइंस, अगर इन लाइंस को ग्राफ पर शो करते हैं तो इन लाइंस का ओनली एक ही सॉल्यूशन होता है और एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इंटरसेक्ट किया तो इन लाइंस को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस भी बोलते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब ये लाइंस जो होती हैं, इन लाइंस में एक सॉल्यूशंस आ रहा है हमारा, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं ये x की वैल्यू हो जाएगी और ये y की वैल्यू। जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं उससे हमें x y की वैल्यू फाइंड हो जाती है। तो ये लाइन हमारी कहलाती है कंसिस्टेंट। ये जो हमारी इक्वेशंस हैं लीनियर इक्वेशन, ये कंसिस्टेंट है। अब दूसरा आता है हमारा रिलेशन। दूसरे रिलेशन में हम लेते हैं फॉर नो सॉल्यूशन, जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो इसमें हमने लिया फॉर्मूला होगा इसका a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट टू इक्वल c1 अपॉन c2। इनके बीच में ये रिलेशन होता है। अब उसके बाद ये लाइंस जो होती हैं, इनका जब कोई सॉल्यूशंस नहीं आता तो ये लाइंस पैरेलल लाइंस होती हैं। कैसी लाइंस होती हैं? पैरेलल। एक लाइन ये गई तो दूसरी मान लो यहाँ से जा सकती है। तो ये लाइंस एक दूसरे के पैरेलल्स होती हैं, इसीलिए इन्हें पैरेलल लाइंस कहते हैं। और इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इसीलिए इनकंसिस्टेंट। तो इससे बोलते हैं हम इनकंसिस्टेंट्स। अब हमारी तीसरी लाइन होती है, तीसरा रिलेशन होता है हमारा इन लाइंस के बीच में फॉर मैनी सॉल्यूशंस। मैनी सॉल्यूशंस मीन्स इन्फिनिट सॉल्यूशंस। फॉर मैनी सॉल्यूशंस और इन्फिनिट सॉल्यूशंस। इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये लाइंस जो होती हैं ग्राफ पर हम इस तरह से शो करेंगे। तो यहाँ पर मान लो एक ये लाइन है और इसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी होगी। इसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी, इसलिए हम इसे थोड़ा डार्क कर देते हैं। तो दोनों लाइंस एक ही पर होंगी और ये इसमें रिलेशन a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। तो ये लाइंस हमारी कहलाती हैं कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस। और जब ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं, जिनके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, जिन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस होते हैं वो हमेशा कंसिस्टेंट कहलाती हैं। कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनके बीच में हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हम सॉल्व करके देखते हैं। जैसे हमने इक्वेशन ली 2x प्लस 3y
इज इक्वल टू 7, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 11। अब देखते हैं इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो हमने यहाँ पर ये वैल्यू कंपेयर करेंगे, हम इसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से दूसरी इक्वेशन को a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a1 अपॉन a2 a1 अपॉन a2 की वैल्यू 2/3 होगी, 2/3। b1 अपॉन b2 इसकी वैल्यू 3/5 हो गई। c1 अपॉन c2 इसकी वैल्यू 7/11 होगी। अब देखते हैं a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या b1 अपॉन b2 की इक्वल है? नहीं। तो इसका मतलब है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। तो इससे पता चलता है, इससे हमारा, तो ये हमारा पहले वाला रिलेशन हुआ। पहला रिलेशन क्या है हमारा? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में यहाँ पर ये नॉट इक्वल साइन आएगा, ये बाई मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर इसमें नॉट इक्वल, तो इसीलिए ये हमारा हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। क्या है ये? यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि इसका ओनली वन ही सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये लाइंस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। ये लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, इसीलिए इनका एक ही सॉल्यूशन होगा। और ये कैसी लाइंस होंगी अगर पूछा जाए तो? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, जब ये लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और इनका एक सॉल्यूशन है, तो इसलिए कंसिस्टेंट भी होंगी। कंसिस्टेंट, इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं फॉर मैनी सॉल्यूशंस का। तो मैनी सॉल्यूशंस के एग्जांपल के लिए हमने सपोज करो ये इक्वेशन ले ली 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10, 4x प्लस 10y इज इक्वल टू, हमने ले लिया यहाँ पर 15। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं इनकी वैल्यू। तो इसे हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इसकी जनरल फॉर्म है ये। इससे हम इसको चेक कंपेयर करते हैं। a1 अपॉन a2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/4, b1 अपॉन b2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/10, c1 अपॉन c2 की वैल्यू आ गई हमारी 10/15। ये अगर कटते हैं तो इन्हें काट देते हैं, तो ये 1/2 वैल्यू आ गई। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2, 5 2 जा 10, 5 3 जा ये 2/3। तो यहाँ पर हम देखते हैं इनमें ये 1/2 1/2 दोनों वैल्यू बराबर हैं। तो इसका मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, पर इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ रही है? 2/3। इसकी वैल्यू आ रही है हमारी 2/3। तो ये 2/3 वैल्यू है, तो इसीलिए ये इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा ये इसके क्या होंगे? नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये लाइन से एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटती हैं। तो यहाँ पर हमने ये सेकंड फार्मूला लिखा था a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। तो ये नो सॉल्यूशन है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया नो सॉल्यूशन। और ये लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल होंगी, तो इसीलिए पैरेलल लाइंस। उसके बाद जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो हमेशा क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। तो ये इनकंसिस्टेंट है। अब हम यहाँ पर तीसरी इक्वेशन लेते हैं, तीसरा रिलेशन लेते हैं। तीसरे रिलेशन के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 17, 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 34। अब हम इसे चेक करते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा a1 अपॉन a2
इज इक्वल टू 3/6, B1/B2 इज इक्वल टू 4/8, C1/C2 इज इक्वल टू 17/34। ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगे, 3 से ये 1 डिवाइड हो गया, 2 से ये, तो 1/2 वैल्यू आ गई, 4 से 1, 4 से 2, 1/2 वैल्यू आ गई, 13 1 जा 13, 13 2 जा 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, तो 1/2। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया A1/A2, तीनों बराबर है, 1/2 1/2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। यहाँ पर हमारे तीनों रिलेशंस इक्वल हैं, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, तीनों जब बराबर होते हैं, तो अभी हमने यहाँ पर इसमें देखा था कि जब हमारे पास तीनों बराबर होते हैं तो हमारा होता है यहाँ पर मैनी सॉल्यूशंस। तो क्या हो जाएंगे इसके, मैनी या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो इसके हमारे बहुत सारे सॉल्यूशंस हो गए, और उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे तो ये लाइन के ऊपर ही लाइन होंगी। तो कैसी होंगी, ये लाइन के ऊपर ही लाइन होगी। तो ऐसी लाइंस हमारी क्या कहलाती हैं, कोइंसिडेंट्स लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। ये हमारी कोइंसिडेंट्स लाइंस हो गई। अब उसके बाद में ये हमारी कोइंसिडेंट, अब इसके बहुत सारे सॉल्यूशन, जब मैंने बताया था कि जब बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं तो हमेशा या एक सॉल्यूशन, कोई ना कोई सॉल्यूशन होना चाहिए, तो वो कंसिस्टेंट कहलाता है। तो इस तरह से 3.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो।